प्रदेश में वन्य जीवों की गणना शुरू। कल सुबह 8 बजे तक 24 घंटे वन्य जीव गणना चलेगी और ये बेहद खास इसलिए क्योंकि वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीव गणना का काम शुरू किया जाएगा। प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा वाटर पॉइंट्स पर वन्य जीव गणना का काम चलना शुरू हो गया है। तेज धूप व गर्मी के बावजूद वन कर्मी और वॉलंटियर सटीक आकलन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महिला वन कर्मी और महिला वॉलंटियर्स भी वन्य जीव आकलन के कार्य में जुटी हुई हैं। तो बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निमल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निमल जी, क्योंकि सबसे खास तो ये कि आकलन शुरू हो गया है वन्य जीवों की गणना का, दूसरा ये कि वाटर हॉल पद्धति से इसका होना है, और तीसरा अहम ये कि इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी वन्य कर्मी की बात करें या वॉलंटियर्स की बात करें, लगातार अपने काम के प्रति उनका समर्पण नजर आ रहा है। ओवरऑल अपडेट दीजिएगा। सुप्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कठिन परीक्षा है लेकिन परिणाम जरूर उसके सुखद होंगे। चिलचिलाती धूप, लेकिन जो कमिटमेंट है वन कर्मियों का, जो वॉलंटियर्स का कमिटमेंट है, वो देखते ही बनता है। जिस तरह के विजुअल हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे हमारे दर्शकों को, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पहले तो मचान बांधना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जंगल के अंदर, और फिर उस मचान पे 24 घंटे बैठना। आपके पास सिर्फ पानी होगा, थोड़ी सी सामग्री खाने की होगी, मोबाइल आपके साइलेंट होंगे, आपस में आप बात नहीं कर सकेंगे, और एक मचान पे सिर्फ 2 जने, और उस मचान पर भी आपको रेप्टाइल से या मॉनिटर लिजार्ड जैसे जो जहरीले जो जानवर हैं उनसे खुद को बचाना है, और आपको उसके बावजूद वन्य जीवों की काउंटिंग करनी है। तो निश्चित तौर पर पवन कुमार उपाध्याय जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जो डीसीएफ सीसीएफ हैं जो वाइल्ड लाइफ के अपने अपने क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहली बार राजस्थान के अंदर इतनी वृहद गणना हो रही है वन्य जीवों की, जो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी वन्य जीव गणना होगी। देखिए 1000 से ज्यादा वाटर पॉइंट्स के ऊपर मचान लगाए पूरे राजस्थान में। जयपुर की बात करें तो ये संख्या करीब 40 से 50 के आसपास है, और अकेले प्रादेशिक रेंज के अंदर 26 मचान बनाए गए, जिनपे 52 लोग हैं, जिसमें 26 वनकर्मी हैं, 26 दूसरे वॉलंटियर्स। और खास बात है इस बार मातृशक्ति भी पीछे नहीं है। देखिए कितनी चिलचिलाती धूप हो, विपरीत मौसम हो, विपरीत परिस्थिति हो, मौसमी बीमारियों का डर हो, वन्य जीवों का डर हो, उसके बावजूद 24 घंटे तक 5 महिला कर्मी, अगर सिर्फ प्रादेशिक रेंज की बात करें तो 5 महिला कर्मी और 5 वॉलंटियर्स, महिला वॉलंटियर्स अलग अलग 5 मचानों पे बैठेंगे, यानी 2-2 के जोड़े में अलग अलग मचान पे बैठेंगे। तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी कठिन परीक्षा है कि 24 घंटे उस पर बैठना होगा। अभी तो पूनम देखिए दिन है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी और फिर रात्रि होगी, तो आज वैशाख पूर्णिमा की धवल चांदनी के अंदर जब टिमटिमाती आंखों से वन्य जीव उस तरफ बढ़ेगा वाटर पॉइंट की तरफ, तो उसको पहचानना, उसकी कैमरा ट्रैप के हिसाब से फोटो आना, खुद के द्वारा फोटो ली जाना, और फिर उनको सटीक आकलन करना कि दूसरे वाटर पॉइंट पर भी तो सेम वन्य जीव नहीं गया। तो निश्चित तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन जिस तरह से सीसीएफ वाइल्ड लाइफ जयपुर की बात करें, टी मोहन राज की, उधर अगर रणथंभौर में अनूप केआर और डॉक्टर रामानंद भाकर की बात की जाए, संजीव शर्मा जो रामगढ़ विस्तारी है वहां बात की जाए, अभिमन्यु सारण जो मुकंदरा के अंदर है उनकी पूरी टीम वहां पर लगी हुई, सरिस्का के अंदर महेंद्र शर्मा की पूरी टीम लगी है, जयपुर में जगदीश गुप्ता की पूरी टीम लगी है। तो यहाँ जिस तरह के विजुअल हम दिखा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे वन रक्षक यशपाल शर्मा मचान के ऊपर बैठे हैं, उनके साथ दिनेश चौधरी उनके साथ है, इधर कृष्ण कुमार मीणा है, झालाना के अंदर पूजा शर्मा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा वाइल्ड लाइफ आकलन आने वाला है। पिछली बार जब वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन हुआ था तो 2,52,000 से ज्यादा वन्य जीव राजस्थान के अंदर थे, लेकिन जिस तरह के कोरोना का दौर चला था, जब एकदम से पॉल्यूशन सारा समाप्त हो गया था, मानवीय दखल जंगलों में कम हो गया था, उस समय बहुत ग्रोथ हुई थी वन्य जीवों की, क्योंकि जो बड़े जो बिग कैट्स होते हैं उनका गेस्टेशन पीरियड ही 60 दिन का होता है। तो कहा जा सकता है कि इस बार 3 लाख से ज्यादा का आंकड़ा होगा, और वन्य जीव बढ़ेंगे तो आप निश्चित मानिए वनों का आकार भी बढ़ेगा, वन सुरक्षित भी रहेंगे, और पर्यावरण को भी संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आंकड़ा किया जाएगा, गणना की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, कितनी गणना की गई है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आंकड़े क्या कहते हैं जानना भी बेहद जरूरी होगा। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। निर्मल जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।